हरियाणा में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज भी जारी है। सीसी की बैठक में लंबित नामों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया था कि बुधवार तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। दीपक बाबरिया ने यह भी बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 49 नामों की सूची पेश की, जिनमें से 34 को मंजूरी मिल गई है और 15 नाम लंबित हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। कांग्रेस कल पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि कुछ नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन कई नामों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, प्रत्येक नाम पर गहन चिंतन और मंथन किया जा रहा है, क्योंकि हर एक उम्मीदवार पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और यही वजह है कि पार्टियां अपने स्तर पर कोई चूक नहीं करना चाहती। आज हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो। बैठक जारी रहेगी। शाम को स्क्रीनिंग की दूसरी जो बाकी के जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। सीधे रुक लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नितिन, कांग्रेस भी लगातार मंथन और चिंतन कर रही है, प्रत्येक नाम पर गहन चर्चा, पर उम्मीद कब तक है कि सूची सामने आ सकती है? क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक है, जो कि चुनाव समिति है जो अंतिम मोहर लगाती है, उसकी अंतिम बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी पिछले एक हफ्ते से चल रही है, वो अपनी रिपोर्ट बना रही है और कल सीईसी के सामने रखी गई थी। 40 से ज़्यादा सीटों पर सहमति लगभग बन गई है। 22 पुराने जो सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस में एक रूल है सिटिंग गेटिंग, तो उस हिसाब से वो उनको टिकट मिल रहा है, 6-7 का टिकट कट रहा है। बाकी आज जितने नाम फाइनल होंगे उतने नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और लिस्ट भी वो जारी हो सकती है। जो नाम बचेंगे फिर सीईसी की बैठक नहीं होगी, एक कमेटी बना दी जाएगी, वो उसको रिव्यू करेगी, उस हिसाब से फिर अपने नाम डिक्लेयर करती जाएगी। तो आज मान के चले कि आज बैठकों का दौर कांग्रेस के लिए फिलहाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नाम बचेंगे वो फिर छोटी बैठक होगी, जो एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का भी ऐलान हो सकता है शाम तक, कल तक हो जाए, वो कमेटी तय करेगी। अभी कुछ देर बाद जहां मैं खड़ा हूं, यहां से 2 कदम की दूरी पर हिमाचल भवन में मीटिंग शुरू होने वाली है। कांग्रेस के तमाम नेता, भूपेंद्र हुड्डा हो या प्रभारी दीपक बाबरिया हो या संजय माकन हो, अजय माकन हो, वो यहाँ जुटने वाले हैं। शाम को 6 बजे सीईसी की बैठक होगी। उससे पहले एक रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी और जिन सीटों पर पेंच फंस रहा है उन सीटों को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो वो नाम आगे सीईसी में रखे जाएंगे और 30 से ज़्यादा नाम तो क्लियर हैं, 22 एमएलए के भी नाम क्लियर हैं। बाकी जो नाम बचेंगे उन पर चर्चा होगी और शाम को 6 बजे वो नाम सामने रखे जाएंगे। फिर एक लिस्ट निकाल दी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी 5 तारीख को विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तो उससे पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो नाम बचेंगे उन्हें फिर कमेटी देखेगी। तो मान के चले कि आज की बैठक में लगभग चीज़ें फाइनल हो सकती हैं, क्योंकि पिछले हम देख तो करीब 10 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है। चाहे हिमाचल सदन में बैठ के हों या भवन में बैठ के हों या अपने लेवल पर स्टेट में यूनिट में बैठक हो या आला कमान के साथ बैठक हो, लगातार 1-to-1 मीटिंग्स भी की अजय माकन ने। तमाम बड़े नेता हों, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा और तमाम सांसद जिनको टिकट मिला था उनको बुला करके उनसे 1-to-1 मीटिंग्स भी की, फीडबैक लिया, अपना जो सर्वे कराया वो भी देखा। जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने बतौर एक कमरा लेकर के सभी जितने भी प्रत्याशी थे उनको जो फिल्टर थे उनको एक इंटरव्यू भी उनके किए। तो तमाम चीज़ें देख ली गई हैं और अब फाइनली आज एक लास्ट बैठक करके लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उसके बाद कुछ सीटें ऐसी बचेंगी जिनके लिए कमेटी का ऐलान किया जाएगा,
अभी जो सीईसी की बैठक हो रही है उन सीटों पर ज़्यादा फोकस है जहां पर पेंच थोड़ा ज़्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के स्तर पर है, प्रत्येक गुट अड़ा हुआ है कि वो अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवा सके। ऐसे में जो एक मैराथन बैठक है वो शायद इन्हीं पेचों को लेकर हो रही है खास तौर पर। देखिए, इसके दो कारण हैं कि क्यों मारामारी टिकटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एक तो मान लीजिए जब सरकार बनती है उसके बाद नाम आता है कि सीएम कौन बनेगा जी। तो सीएम अधिकतर तौर पर वो होता है जिसके साथ ज्यादा एमएलए खड़े रहते हैं और ज्यादा एमएलए उसके साथ खड़े रहेंगे जिसने ज्यादा एमएलए को प्रत्याशियों को टिकट दिलाई होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये भागादौड़ी रहती है कि हमारे ज्यादा एमएलए को टिकट मिले, जो प्रत्याशी हैं उनको मिले ताकि जीत करके आए तो हमारा सपोर्ट करें। दूसरा, जिस तरीके से प्रभारी ने पहले कहा था कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कुमारी शैलजा और इसके रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा का पत्ता कटना शुरू हो गया था। बाद में कहा गया कि वो सीएम बन सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दो बातें अलग अलग कही थी, तो उसको लेकर के पेंच फंसा हुआ है। दूसरा, कई नेता अलग अलग पार्टियों से, चाहे जसपा हो, इनेलो हो, बीजेपी, उससे कांग्रेस में आए हैं, चाहे बृजेंद्र सिंह की ही बात कर लें, तो उनको टिकट देना नहीं देना इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तीसरा, सिटिंग गेटिंग, जो हमने बात कर रहे थे कि कांग्रेस में एक रूल था, जो सिटिंग है गेटिंग, उनको टिकट मिलेगा ही, लेकिन इस बार उसमें भी कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6-7 का टिकट काटा गया है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट की बात। अभी सबसे पहले जब भी मीटिंग होती है तो वो टिकटें जिनके ऊपर एक नाम का पैनल है या दो नाम का या ज़्यादा मारामारी नहीं है, वो नाम क्लियर कर लिए जाते हैं। हम मोटे मोटे तौर पर देखें, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्लियर है, गीता भुक्कल का नाम क्लियर है, ऐसे कई कुछ जो मोटे तौर पर नाम है वो नाम लगभग क्लियर हैं। तो उसके बाद फिर सेकेंडरी आता है जहां पर एक सीट पर 2 के करीब नाम है, वहां पर एक लोकल फीडबैक लेकर के, सर्वे और अन्य चीज़ें लेकर के वहां पर पार्टी अपना कैंडिडेट देती है। लेकिन तीसरे दौर पर जहां पर 3 कैंडिडेट हों या ज़्यादा हो, वहाँ बाद में फिर पेंच धीरे, क्योंकि पहले कोशिश होती है कि लिस्टें जो हैं वो क्लियर कर दी जाएं, बाकी बाद में। तो जो हम बात कर रहे हैं कि सीईसी के बाद जो सीटें रह जाएंगी जिनको कमेटी ओवरसाइट कर सकती है, और ये भी कोई बात नहीं, हो सकता है आज ही पूरी हो जाए, अगर रहती हैं तो कमेटी ओवरसाइट उनको करेगी जहाँ पर पेंच फंसा हुआ होगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, इससे पहले भी चुनावों में और अन्य राज्यों में जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ भी कांग्रेस ने इसी तरीके की रणनीति अपनाई थी। तो ये रणनीति अपनाई जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस नेता, क्योंकि कल बैठक हुई, राहुल गांधी भी थे, उसमें तमाम चर्चाएं हुई, कौन जिताऊ, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो पार्टी के वफादार हैं, जिताऊ हैं और बुरे वक्त में जो साथ थे उनको तरजीह दी जाए, कांग्रेस का जो ग्राउंड रूट कार्यकर्ता है उसको तरजीह दी जाए, राहुल गांधी ने कहा। साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर भी फीडबैक लिया। हालांकि ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सभी ने, हरियाणा लीडरशिप ने मना किया है, लेकिन प्रदेश जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने फीडबैक लेने की बात कही है। तो ये तमाम चर्चाएं भी पैरेलल उसके चल रही हैं जी। अब इन चर्चाओं के बीच मुहर कब लगती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज चर्चाएं लगभग बैठकें जो है बड़े लेवल की वो खत्म हो जाएंगी।